हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे फ्लावर का फीमेल पार्ट। चलिए आइए सीखते हैं। तो अपना ये फ्लावर जो होता है जिसमें सेपल, पेटल, स्टैमेन इन सब के बारे में बात हो गई थी। अब हम यहाँ पर सीखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है या कैसे होता है। आप फ्लावर के बीच में देख रहे हैं इस तरह का स्ट्रक्चर जो है, यही हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फ्लावर का। इसको गाइनोशियम कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं या कार्पल कहते हैं, एक ही बात है। Whorl of pistil is known as gynoecium. पिस्टिल एनसीईआरटी 12th एनसीईआरटी में टर्म पिस्टिल इस्तेमाल हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बताने के लिए। इधर देखिए, इसी स्ट्रक्चर को मैंने बड़ा करके जूम करके दिखाया है, आपको कुछ इस तरह दिखाई देता है। ये 2D स्ट्रक्चर है, असली में तो ये 3D में है फ्लावर। ये जो ऊपर का पार्ट है ये देख रहे हैं ऐसे, तो ये लगभग कुछ इस तरह का रहता है, मेरा हाथ जैसे है वैसे ऊपर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मान लीजिए जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से पॉलन ग्रेन जो उड़ के आया है, ये है पॉलन ग्रेन। ये उड़ के कहीं से भी आया हो या कहीं से भी आया हो, ये पॉलन ग्रेन आया, देखिए देखिए पॉलन ग्रेन आ रहा है, ये इस पे लैंड कर गया, स्टिग्मा पे आया और लैंड कर गया। तो स्टिग्मा का जो रोल होता है, ये होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना पॉलन ग्रेन को। ठीक, इसके नीचे आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये देखिए ये ऐसे नीचे स्ट्रक्चर आया है। इसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ये मतलब ये ऐसे गया है, ये पाइप है, एक सामान यहाँ से डालोगे पॉलन ग्रेन वैसे पाइप के थ्रू नीचे आ जाएगा। तो ये क्या प्रोवाइड कराएगा, ये कैसा रहता है, हॉलो रहता है, अंदर खाली रहेगा, पॉलन ग्रेन नीचे आएगा, क्या रहेगा, पतला लंबा रहेगा। इसी से क्या आएगा, एंथर का मेल गैमीट आएगा। एंथर जब पॉलन ग्रेन का रिलीज करेगा तो पॉलन ग्रेन एक चीज बनाता है जिसे बोलते हैं पॉलन ट्यूब। तो स्टिग्मा में आके एंथर का जो पॉलन ग्रेन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो पॉलन ट्यूब बनाता है और वो स्टाइल के थ्रू नीचे आता है। ठीक, नीचे आप देख रहे हैं जो सबसे नीचे का पोर्शन है गोल नुमा है, मतलब ये ऐसा है, कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा गोल है ढोलक की तरह, फूला हुआ पार्ट है, नीचे का पार्ट फूला हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, इसको ओवरी बोलते हैं। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, उसी के बारे में मैंने आगे लिख दिया है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन स्टिग्मा, स्टाइल बिलो स्टिग्मा, स्लेंडर हॉलो थ्रू विच पॉलन ट्यूब पास, ओवरी बेसल बस पार्ट ऑफ पिस्टिल इनसाइड। अब इस टॉपिक में 3 वर्ड इस्तेमाल होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। एक वर्ड होता है ओवरी, दूसरा वर्ड होता है ओवेरियन कैविटी और तीसरा वर्ड होता है ओव्यूल। बच्चे इसको पढ़ते समय कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए मैं इन तीनों को एक साथ बताता हूं। देखिए, ओवरी तो आपका फूला हुआ पोर्शन है, इसी में जब आप कमरे बना दें, क्या बना दें, कमरे, ये 1 कमरा, ये 2 कमरा, ये 3 कमरे, 4 कमरा, कुछ कितने भी बन सकते हैं, तो मैं 4 कमरे बना के दिखाता हूं। तो ये जो कमरा है, इसमें से एक कमरे को ओवेरियन कैविटी बोलते हैं, इसी को लॉक्यूल भी कह सकते हैं। ये एक कमरा है, 3D स्ट्रक्चर है, तो ये पूरा ऐसा गोल कमरा आया होगा अंदर, इधर एक गोल कमरा, इधर एक गोल कमरा, इधर एक गोल कमरा। अब इसी के अंदर ओव्यूल होता है। अब कैसा होता है ओव्यूल, ध्यान दीजिए, इधर ये कमरा है, ये होता है लेयर एक प्लेसेंटा का, इसी से ओव्यूल कनेक्ट होता है। इसी को मैं बड़ा करके इधर दिखा दे रहा हूं, ये मेरा प्लेसेंटा हो गया, इससे हमारा ओव्यूल कनेक्ट होता है। जो प्लेसेंटा, ये ओव्यूल है हमारा,
प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच में जो डंडी देख रहे हैं आप, इसे फनिकल बोलते हैं। फनिकल और ओव्यूल के बीच में जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो बीच में जगह होगा, जो बीच में कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग पोर्शन है, उसे बोलते हैं हम हाइलम। तो ओवरी के अंदर है ओवेरियन कैविटी, और ओवेरियन कैविटी से प्लेसेंटा लगा हुआ है, और प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ क्या है आपका, ओव्यूल है। ठीक, नोट कर लीजिए। उतना आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखते हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जो ये आपकी ओवरी थी, ओवरी, उसी के अंदर चैम्बर थे जिसे लॉक्यूल बोलते हैं। ये सब फिर से क्यों बता रहे हो सर? सुनो सुनो इधर सुनो। इसके अंदर प्लेसेंटा था जिससे ओव्यूल कनेक्ट था। तो यहां पर आपको ये चीज याद रखना है कि जो आपका ओवरी है, जो आउटर फूला हुआ पोर्शन है पिस्टिल का, वो फ्रूट बनाता है, वही फ्रूट जो आप खाते हैं। जो आपका अंदर ओव्यूल है, ये आपका सीड बनाता है। ये एक ओवरी था, इसके अंदर कई सारे ओव्यूल हो सकते हैं। तो मतलब कई सारे सीड हो सकते हैं। तो इसीलिए इसको दो पार्ट में तोड़ दिया जाता है कि ओवरी के अंदर या तो सिंगल ओव्यूल होगा, या मल्टीपल ओव्यूल होंगे, या मैनी ओव्यूल होंगे। अगर सिंगल सीड है तो मुझे बताओ एक सीड किससे बनता है? एक ओव्यूल से। उल्टा कह रहे हैं। तो अगर एक ओव्यूल है तो कितने सीड बनेंगे? सिंगल सीड बनेंगे। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, गेहूं। गेहूं देखा है। आम किसने किसने खाया है? आम में एक रहता है। एक और एग्जाम्पल है उसका, पैडी। अब मैनी ओव्यूल की बात करते हैं, यानी इसके अंदर खूब सारे ओव्यूल हैं। अगर एक ओव्यूल एक सीड बनाता है तो खूब सारे ओव्यूल हैं, तो मतलब खूब सारा सीड होगा। तो यहाँ कैसे सीड होंगे? मैनी सीड होंगे। आपने इसका एग्जाम्पल भी देखा होगा, आपने तरबूज खाया है, उसके अंदर कितने सारे बीज रहते हैं, काले काले। आपने पपाया खाया, उसके अंदर कितने सारे बीज रहते हैं। ये सब एग्जाम्पल हमारे मल्टीपल ओव्यूल के अंदर के हैं। देखिए आपका एग्जाम्पल है वाटरमेलन, पपाया। एक और एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी में, उसे बोलते हैं ऑर्चिड। ठीक, ये आपका इधर का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब बात होती है कि ये सब तो एक पिस्टिल के बारे में बात हो रही है। अब अगर कई सारे पिस्टिल हो तब कैसे बात होगी? तो एक फूल के अंदर या एक पिस्टिल हो सकता है, दो पिस्टिल हो सकता है, या दो से ज्यादा पिस्टिल हो सकते हैं। तो इसीलिए उस चीज को भी एक तरफ बांट दिया गया है। इधर देखिए, नंबर ऑफ पिस्टिल कार्पेल इज वेरिएबल। अलग अलग होता है अलग अलग फूल में। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ मोनोकार्पेलरी में। मोनो टर्म ही अगर आपको कहीं भी मिले तो इसका मतलब होता है वन। कार्पेलरी मतलब कार्पेल, यानी एक कार्पेल। तो इसका मतलब इसमें पूरे फ्लावर में केवल एक कार्पेल होगा। देखिए इसके अंदर कितने कार्पेल दिखाई दे रहे हैं? एक कार्पेल दिखाई दे रहा है, या यूं कहूं एक पिस्टिल दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए लिखा है सिक्ल पिस्टिल ऑन थैलेमस। अब इसी में एक पिस्टिल का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, या तो एक ओव्यूल हो सकता है एक पिस्टिल की ओवरी के अंदर, या मल्टीपल ओव्यूल हो सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको तोड़ के और डिवाइड कर दिया है, लिख दिया है मोनो ओव्यूलर या मल्टी ओव्यूलर। ये देखिए, अब हम सिखाते हैं आपको बाई कैपिलरी के बारे में। बाई का मतलब होता है कहीं भी दिखे तो दो, कैपिलरी का मतलब होता है कार्पेल। तो यानी यहाँ कितने कार्पेल होंगे? 2 कार्पेल होंगे। अब इधर देखिए, ये हाथ है मेरा, इसको मैं फूल बना दे रहा हूँ। ठीक, ये उंगलियां मेरी क्या हो गई? पेटल हो गई। ठीक, ये देखिए फूल। अब इसी में एक ये मैंने ले लिया पिस्टिल, एक ये मैंने ले लिया पिस्टिल। फूल मेरा एक ही है, देखिएगा
इस फूल के अंदर मैं 2 पिस्टिल को रखता हूँ। देखिए एक ब्लू वाला पिस्टिल हो गया, एक ब्लैक वाला। देखिए दोनों अलग अलग हैं, दोनों जुड़े हुए हैं क्या कहीं से? नहीं जुड़े। तो एक कंडीशन ये हो गई। एक कंडीशन ये होती है कि दोनों पिस्टिल आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये अलग कंडीशन हो गई। इसी को बोला जाता है एपोकार्पस या सिनकार्पस। सिन का मतलब होता है फ्यूजन। सिन आप कहीं भी टर्म देखें तो उसका मतलब होता है फ्यूज करना, यानी साथ साथ रहना। तो सिन वाले में दोनों पिस्टिल कैसे होंगे? फ्यूज होंगे, यानी जुड़े होंगे। और अगर एक में फ्यूज है तो दूसरे में अलग अलग रहेंगे। तो इसमें क्या है? एपोकार्पस मतलब ए से याद रखना अवे, यानी पिस्टिल दूर दूर हैं, पिस्टिल नॉट फ्यूज। अब इसमें थर्ड टाइप आता है मल्टी कार्पेलरी के बारे में। मल्टी यानी मतलब होता है कई सारे कार्पेल हो। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर अभी इसके आगे बताते हैं। अब मल्टी कार्पेलरी जो मैंने यहाँ पर लिखा था उसको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ। अपना तीसरा टाइप हो गया मल्टी कार्पेलरी का। मल्टी वर्ड कहीं भी अगर इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब होता है मैनी। कार्पेलरी का मतलब होता है कार्पेल, यानी यहाँ पर एक से दो से ज्यादा कार्पेल होंगे। ठीक, इसमें भी अब दो से ज्यादा है तो इसमें भी एग्जाम्पल आ जाएगा एपोकार्पस का और सिनकार्पस का। एपो मतलब अवे वाला था, सारे कार्पल पिस्टिल दूर दूर हैं, जुड़े नहीं है कोई। सिन मतलब फ्यूज हैं, सारे पिस्टिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है, बोला है माइकेलिया एपोकार्पस में। उसका डायग्राम कुछ इस तरह का दिया है। इसमें जो कांटेनुमा आपको पत्ती है, ये पत्ती असली में नहीं है, ये पिस्टिल है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये। ठीक, ये पिस्टिल है। इसी तरह सिनकार्पस का एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है पापावर, कुछ ये इस तरह का दिखता है। इसमें ये कई सारे पिस्टिल के मिल के बना होता है। इसमें जो ऊपर का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, ये स्टिग्मा से मिलके बना हुआ है। कई सारे स्टिग्मा यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये जो नीचे का पोर्शन है, यही अपना फूला हुआ पोर्शन ओवरी का, कई सारे ओवरी कंबाइन करके यहाँ पर सिनकार्पस कंडीशन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर ओवरी कई सारे हैं। ठीक, ये डायग्राम बना लीजिए। जब साइंटिस्टों ने ओवरी के अंदर जो ओवेरियन कैविटी थी, चेम्बर था, उसके अंदर जब ओव्यूल के देखा जो प्लेसेंटा से अटैच थी, उसे जब जूम करके देखा तो उन्हें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। इसी को उन्होंने ओव्यूल या मेगास्पोरेंजिया बोला। जो इसका लेयर था, ये ऊपर से जो दिख रहा है, इसे प्लेसेंटा बोलते हैं, जो नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है ओव्यूल को, खाना पानी भेजती है। इससे अटैच जो डंडी है, स्टॉक है, उसे बोलते हैं फनिकल, जो प्लेसेंटा को ओव्यूल से जोड़ती है। इसके बाद एक पोर्शन आता है जहां पर ये ओव्यूल जो है ये फनिकल से अटैच होता है, उस पोर्शन को बोलते हैं हाइलम। जब यहाँ से खाना आता है, नरिशमेंट प्रोवाइड होता है, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, तो यहाँ पर ये जो नीचे आपको फूला हुआ पोर्शन दिखाई दे रहा है ओव्यूल का, इसे बोलते हैं चैलेंजर। इसके ऊपर जब आप आएंगे तो इसमें 2 प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिन्हें बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। आउटर इंटरग्यूमेंट बाहर वाली, और उसके अंदर वाली को बोलते हैं इनर इंटरग्यूमेंट। ये एक भी हो सकती है, ये 2 भी हो सकती है। ये प्रोवाइड कराती है प्रोटेक्शन ओव्यूल को। इसके अंदर जो आप देख रहे हैं उस पोर्शन को बोलते हैं न्यूसेलस। ये हमारी अंदर वाली बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराती है, और अंदर वाली बॉडी जो है उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। इसको एक और टर्म से बोला जाता है फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि यही आपकी
फीमेल गैमीट को बनाती है। ये आप पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ खाली स्पेस जो है जहां पर इंटीग्यूमेंट जो है अब्सेंट है, इस पोर्शन को बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये हमारा ओव्यूल है। इस तरह के ओव्यूल को एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। देखिए ये एक प्लेसेंटा थी, ये आपकी माइक्रोपाइल है। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, या यूं कहूं प्लेसेंटा माइक्रोपाइल अगल बगल है। तो उसी तरह के जब इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है, इस तरह पे जब ओव्यूल सेट होता है, तो उस तरह के कंडीशन को बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। ओव्यूल भी आपके कई टाइप के होते हैं, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। ओव्यूल के बारे में डायग्राम हमने देख लिया था, तो उसको मैंने लिखवाया नहीं था, तो इधर देखिए मैंने उसको लिख दिया है। तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए पूरा क्या लिखा है। इस पूरे बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एक चीज़ जाननी है कि प्लॉइडी क्या होगी ओव्यूल के अंदर सब चीज़ों की। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, फनिकल जो है वो आपकी उसकी क्या प्लॉइडी होगी, हाइलम की, चैलाजा की, इंटीग्यूमेंट की, न्यूक्लियस की और एम्ब्रियोसैक की। देखिए फनिकल की आपकी प्लॉइडी होती है डिप्लॉइड। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि प्लॉइडी किसकी क्या है। हाइलम की प्लॉइडी भी डिप्लॉइड होगी, चलाजा की भी डिप्लॉइड होती है, इंटीग्यूमेंट की भी डिप्लॉइड होती है, न्यूक्लियस भी डिप्लॉइड होता है। माइक्रोपाइल तो खाली स्पेस है, तो इसकी क्या प्लॉइडी होगी, जो कुछ है ही नहीं उसकी प्लॉइडी कैसे हो सकती है। एम्ब्रियोसैक की प्लॉइडी होती है हैप्लॉइड। यहाँ पर आपको एक लाइन ये याद रखनी है कि न्यूक्लियस की ही एक सेल आगे जाके मेगास्पोर मदर सेल बनाती है, ठीक। एम्ब्रियोसैक जो है ओव्यूल के अंदर जनरली केवल एक एम्ब्रियोसैक रहता है, ज्यादातर, हो भी सकता है कोई और हो, लेकिन ज्यादातर एक एम्ब्रियोसैक होता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ, इधर देखिए, कहीं भी आपको टर्म दिखे एस्कस, सैक, एंजियम, इन तीनों का शब्द का मतलब होता है आशियाना। आशियाना मतलब घर के अंदर, अगर ये तीन टर्म इस्तेमाल होते हैं कहीं। देखिए लिखा है एम्ब्रियोसैक, देखिए सैक मतलब आशियाना, मतलब घर, किसको रखने का घर है, एम्ब्रियो को रखने का घर है। फीमेल गैमेटोफाइट, ये तो है। अब आपने इसी तरह पढ़ा होगा एक जगह, मेल में पॉलन सैक, सैक मतलब घर, किसको रखेगा, पॉलन को रखेगा, मतलब इस चीज के अंदर होगा पॉलन, ये पॉलन नहीं, इसके अंदर है पॉलन, ठीक। इस तरह ये चीज आप अपना कहीं ऊपर डायग्राम में खाली जगह में बना लीजिए, नोट कर लीजिए पूरा।